शहर की सबसे व्यस्त सड़क के किनारे, जहां दिन भर गाड़ियों का शोर रहता था और रात को नियॉन लाइटें चमकती थीं, वहीं फुटपाथ के एक कोने में एक आदमी रोज बैठा करता था। लोग उसे बस भिखारी कहते थे, पर उसका असली नाम था रघुवीर। रघुवीर की उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। चेहरे पर झुर्रियां थीं, आंखों में थकान थी, बाल सफेद हो चुके थे। लेकिन उसकी आंखों में कहीं गहराई में एक चमक अब भी बाकी थी। उसके पास था एक फटा सा कंबल, एक पुराना कटोरा और एक लकड़ी की छड़ी। बस वही उसका संसार था। कभी रघुवीर भी एक साधारण आदमी था। गांव में छोटा सा घर था, थोड़ा सा खेत था, पत्नी थी सीता और एक बेटा मोहन। जिंदगी अमीर नहीं थी, लेकिन संतोष से भरी थी। सुबह खेत, दोपहर में छांव, शाम को परिवार। हर दिन साधारण पर सुकून भरा। लेकिन जिंदगी कब करवट ले ले कोई नहीं जानता। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा। खेत सूख गए, फसलें जल गईं, कर्ज बढ़ता गया। मजबूरी में रघुवीर ने शहर जाने का फैसला किया। उसने सीता से कहा, कुछ महीनों की बात है, पैसा लेकर लौटूंगा। सीता मुस्कुरा दी। छोटा मोहन बोला, बाबा जल्दी आओगे ना? रघुवीर ने सिर पर हाथ फेरा। हाँ बेटा, बहुत जल्दी। शहर जितना चमकदार दिखता था, उतना आसान नहीं था। काम मिला मजदूरी का। दिन भर ईंट, सीमेंट, पसीना, थकान। लेकिन उम्मीद जिंदा थी। हर महीने थोड़ा पैसा घर भेज देता। फिर एक दिन सब बदल गया। निर्माण स्थल पर मचान टूट गया। रघुवीर नीचे गिर पड़ा। कमर में गंभीर चोट लगी। डॉक्टर ने कहा, अब भारी काम मुश्किल है। न काम न कमाई, बचत खत्म, इलाज का खर्च और दोस्त धीरे धीरे दूर। तभी रघुवीर ने पहली बार महसूस किया कि शहर में सहारा नहीं मिलता। कुछ महीनों बाद किराया देना भी असंभव हो गया। सामान सड़क पर फेंक दिया गया। अब सड़क ही उसका घर थी। उसने कोशिश की, छोटे काम, हल्की मेहनत, लेकिन चोट हर बार रास्ता रोक देती। भूख आखिरकार जीत गई। पहली बार रघुवीर ने हाथ फैलाया। साहब, कुछ दे दीजिए। उस दिन सबसे ज्यादा दर्द भूख से नहीं, अपमान से हुआ। वर्ष बीतते गए। फुटपाथ ही उसकी दुनिया बन गया। लोग आते जाते, कोई सिक्का डाल देता, कोई नजरें फेर लेता, कोई तिरस्कार से देखता। लेकिन कुछ चेहरे रोज दिखते थे। एक चाय वाला रामू, एक स्कूल की बच्ची अनन्या, एक ऑफिस जाने वाला युवक विवेक। रामू कभी बची हुई चाय दे देता। अनन्या रोज मुस्कुराती। नमस्ते बाबा। उसकी मासूम मुस्कान रघुवीर के दिन की सबसे बड़ी कमाई थी। एक दिन उसने पूछा, बाबा आपका घर नहीं है? रघुवीर मुस्कुराया। अब यही घर है बिटिया। अनन्या बोली, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, आपको ठीक कर दूंगी। रघुवीर की आंखें भर आईं। भगवान तुम्हें खुश रखे। विवेक रोज भागदौड़ में रहता था, पर एक दिन वो रघुवीर के पास बैठ गया। बाबा आप कभी थकते नहीं? रघुवीर बोला, थकता हूं बेटा, पर बैठा हूं तो जी रहा हूं। विवेक चुप हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सामने बैठा आदमी सिर्फ भिखारी नहीं, एक पूरी जिंदगी है। एक रात तेज बारिश हो रही थी। ठंडी हवा, भीगा फुटपाथ, कांपता हुआ रघुवीर। रामू ने देखा, अरे बाबा ऐसे कैसे रहोगे? उसने अपना तिरपाल निकालकर ढक दिया। रघुवीर बोला, तुम बहुत अच्छे हो बेटा। रामू मुस्कुराया, अरे बाबा इंसान हूं बस। सर्दियां आईं और रघुवीर बीमार पड़ गया। तेज बुखार, कमजोर शरीर, उठना भी मुश्किल। अनन्या ने देखा, मम्मी बाबा ठीक नहीं लग रहे। अस्पताल ले जाया गया। इलाज हुआ। पहली बार रघुवीर साफ बिस्तर पर लेटा था। आंखों में आंसू थे। मैंने सोचा नहीं था कि कोई मेरे लिए इतना करेगा। अस्पताल में उसे सीता और मोहन याद आए। सालों से कोई संपर्क नहीं। दिल में बस एक दर्द, शायद वे मुझे भूल चुके होंगे। इलाज के बाद वो फिर फुटपाथ पर लौट आया। विवेक अक्सर उसके पास बैठने लगा। एक दिन पूछा, बाबा मौका मिले तो क्या करोगे? रघुवीर ने बिना सोचे कहा, काम, कोई भी छोटा काम। विवेक कुछ सोच में पड़ गया। कुछ दिनों बाद वो एक छोटी लकड़ी की गाड़ी लेकर आया। बाबा ये आपकी है। रघुवीर स्तब्ध रह गया। मेरी?
हाँ बाबा, अब आप काम करोगे। उस दिन रघुवीर ने कटोरा पहली बार किनारे रख दिया। शुरुआत कठिन थी, लोग पहचानते थे, अरे ये तो भिखारी है। पर रघुवीर डटा रहा, साहब मूंगफली ले लो। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे, मुस्कुराहट लौटने लगी। एक दिन अनन्या आई, बाबा आप दुकान चला रहे हो? रघुवीर हंस पड़ा, हाँ बिटिया। फिर एक शाम भीड़ में एक युवक रुका, उसकी नजरें रघुवीर पर टिक गईं। बाबा? रघुवीर ने सिर उठाया, दिल धड़क उठा। मोहन? सालों बाद पिता और पुत्र आमने सामने थे, दोनों की आंखों में आंसू। आप यहां? रघुवीर की आवाज कांप गई। बेटा, समय जैसे ठहर गया। मोहन बोला, हमने सोचा आप नहीं रहे, मां आज भी आपका इंतजार करती हैं। रघुवीर टूट कर रो पड़ा। कुछ दिनों बाद रघुवीर गांव लौटा। सीता दरवाजे पर खड़ी थी, दोनों की आंखों में बस आंसू थे। अब रघुवीर ने गांव में छोटी सी दुकान खोल ली। वो भिखारी नहीं, दुकानदार था, लेकिन उसने फुटपाथ कभी नहीं भुलाया। वो अक्सर कहता, गरीबी पाप नहीं है, हार मानना पाप है। इंसान को पहचानो, उसके हालात को नहीं। आज शहर के उस फुटपाथ पर कोई भिखारी नहीं बैठता, लेकिन लोग आज भी कहते हैं, यहीं बैठता था वो बाबा। हर भिखारी के पीछे एक कहानी होती है, हर टूटी हुई जिंदगी में एक संभावना होती है, और हर इंसान के भीतर किसी का सहारा बनने की शक्ति।